भगवान नहीं मिले। भगवान को सब जगह ढूंढा, बैकुंठ में और बैकुंठ जान कहाँ कोई। क्षीर सागर में भी ढूंढा, भगवान नहीं मिले। न जाने भगवान हम लोगों से नाराज होके कहाँ चले गए। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, करे देवताओं, इतने ज्ञानी होकर भी अज्ञानियों जैसी बातें करते हो। भगवान को यहां वहां ढूंढने की क्या जरूरत है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, गॉड इज एवरीवेयर एंड गॉड इज अपीयर्स आउट ऑफ लव। लव इज गॉड, गॉड इज लव। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। और प्रेम कैसा होना चाहिए? श्री सद्गुरु महाराज, प्रेम कैसा होना चाहिए बाबा? हाँ, प्रेम मीराबाई के जैसा। प्रेम मीराबाई के जैसा, प्रीति सहजोबाई के जैसा, भक्ति मां सबरी के जैसी, और व्याकुलता जनाबाई। हाँ, कितना प्रेम, कितना परमात्मा से लगाव, भीतर में कितनी प्रीति। मीराबाई कहती है, जो मैं ये जानती, प्रीत किए दुख हो तो नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत न करियो कोई। और प्रीत करने वाले को बहुत दुख हुआ है, बहुत कष्ट हुआ है। मीराबाई कहती है, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद्य मिल्या नहीं कोई। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, जब वैद्य सांवलिया हो। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। भीतर में बहुत विरह, बहुत व्याकुलता, बहुत प्रेम। और जिनके भीतर बहुत प्रेम होता है, जिनके भीतर बहुत व्याकुलता होती है, उनके नेत्र से सदैव निरंतर प्रेमाश्रु झरते रहते हैं। हाँ, आपको देखने के बाद ही पता लग जाएगा कि इनके भीतर कितना प्रेम है, कितनी प्रीति है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु मार्ग से जा रहे थे, जंगल के मार्ग से। एक ब्राह्मण जो बहुत कम पढ़े लिखे थे, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते। पाठ करने में अशुद्धियां, त्रुटि होती। विद्वान ब्राह्मण जन कहते, गरे तुम पढ़ना तो जानते नहीं हो और पोथी लेके यहाँ चौक पे बैठ जाते हो, हनुमान जी के मंदिर के आगे गीता लेके बैठ जाते हो, भाग जा, यहां से चला जा। ब्राह्मण दुखी होकर गांव छोड़कर जंगल में चला गया और जंगल में एकांत में बैठकर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करता, और पाठ करता हुआ भावुक होकर रोता, आंसू बहाता, भावुक होकर रोता, बहुत रोता। चैतन्य महाप्रभु ने जैसे उस विपन्न ब्राह्मण को देखा, तो चैतन्य महाप्रभु को लगा कि ये भगवत प्राप्ति के लिए इधर जंगल में बैठा है, इसे भगवत प्राप्ति का मार्ग बताना चाहिए। गए
चैतन्य महाप्रभु ने देखा श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर रहा है। पाठ तो कर रहा है, पाठ करने में बहुत सारी अशुद्धियां हो रही हैं। पाठ कर रहा है, गलत सलत पढ़ रहा है। जब गलत सलत पाठ कर रहा है तो इसे ठीक से समझ में भी नहीं आता हो, क्योंकि पाठ ही करने में गलती हो रही है तो समझ में कहां से आएगा इसको। चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि जब इसे समझ में नहीं आता होगा तो फिर ये रोता क्यों है। रोता क्यों है बाबा? हाँ, क्यों रो रहा है? चैतन्य महाप्रभु को नहीं रहा गया। चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण से पूछते हैं कि ए ब्राह्मण, तू पाठ करता है, अशुद्ध पढ़ता है, तेरे समझ में भी नहीं आता होगा तो फिर रोता क्यों है? वो ब्राह्मण हाथ जोड़ कर कहता है कि हे संत भगवान, आपने ठीक कहा, आपने ठीक अंदाजा लगाया कि मुझे समझ में नहीं आता, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, फिर रोता क्यों है? वह ब्राह्मण कहता है कि हे संत भगवान, जैसे ही मैं श्रीमद् भगवद गीता का पाठ प्रारंभ करता हूं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजयः, जैसे ही पाठ प्रारंभ करता हूं तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का सारा दृश्य मेरी नजरों के सामने आ जाता है। सारा दृश्य मेरी नजरों के सामने आ जाता है। भगवान भी सामने खड़े हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, भगवान भी सामने खड़े हैं, अर्जुन भी घुटने